प्रोटीन बार इज वन ऑफ द बेस्ट कैटेगरी टू एंटर विथ। रीजन इज दैट इसमें प्रोटीन जो है हम लोग ऐड भी कर सकते हैं एंड इट इज हैविंग गुड अमाउंट ऑफ द मार्केट डिमांड आल्सो। हम अगर देखते हैं इंडिया में 73% लोग प्रोटीन डिफिशिएंट है और 90% लोगों को तो पता ही नहीं कि वो प्रोटीन डिफिशिएंट है। एज पर बॉडी मास इंडेक्स हमें 60 टू 70 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन डेली इनटेक अपना होना चाहिए। तो यहाँ पे बहुत सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है एंटरप्रेन्योर्स के लिए। मानेंगे कि मैं एक प्रोडक्ट बनाऊंगा एंड इट विल बी गो फॉर द एवरीवन, ऐसे नहीं होता है। मान लो वुमन के लिए बनाना है तो उसका क्या रिक्वायरमेंट है, उसकी क्या डिमांड है, उस हिसाब से हमको वो प्रोडक्ट और प्रोटीन भी चूज करना पड़ता है। मतलब अगर आप ये स्पेस में कुछ बिल्ड करना चाहते हो तो अभी ये बहुत ही प्राइम टाइम है जहाँ पे तुम्हें गवर्नमेंट भी बहुत सपोर्ट कर रहा है, बहुत सारी स्कीम्स है। अगर आपने देखा कि बहुत सारे जो ब्रांड्स है, ओजीवा का एक ब्रांड है, हिंदुस्तान यूनिलीवर में उनको 820 करोड़ में खरीदा है। तो आप देख सकते हो कि जो बड़े बड़े इंडस्ट्री के जो प्लेयर्स है किस तरीके से ये स्पेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आपके पास मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है तो हम लोग उसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में डिफरेंट टाइप ऑफ द प्रोडक्ट्स बना सकते हैं विद। प्रोटीन होता क्या है? सबसे पहले तो हमें बेसिक समझना चाहिए कि प्रोटीन जो है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट है जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस करते। तो जो 20 एमिनो एसिड प्रोफाइल से वो बनती है, उसमें से 9 जो इसेंशियल होते हैं, जो उसमें हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर सकती है, तो हमें एडिशनल सप्लीमेंट लेके वो उसको फुलफिल किया जाता है। अभी एमिनो एसिड में क्या होता है कि दो अलग अलग प्रकार होते हैं। फर्स्ट रहता है इसेंशियल, सेकंड रहता है नॉन इसेंशियल। तो इसेंशियल एमिनो एसिड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, जो हमें ये प्रोटीन के सप्लीमेंट से हमारा हमारा फुलफिल होता है। अभी प्रोटीन होता क्या है कि प्रोटीन के जो बेनिफिट्स है वो क्यों नेसेसरी है, उससे फायदा क्या होता है कि हमारा जो मसल रिपेयर और ग्रोथ, अपना एनर्जी, अपना इम्यून सिस्टम, अपना जो ओवरऑल हार्मोन्स है उसको वो बैलेंस करता है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझना चाहिए कि प्रोटीन होता क्या है, प्रोटीन के बेनिफिट्स क्या है। हम अगर देखते हैं इंडिया में 73% लोग प्रोटीन डिफिशिएंट है और 90% लोगों को तो पता ही नहीं कि वो प्रोटीन डिफिशिएंट है। एज पर बॉडी मास इंडेक्स हमें ये समझना चाहिए कि 60 टू 70 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन डेली इनटेक अपना होना चाहिए टू मेक श्योर कि अपना जो न्यूट्रिशनल गोल है, जो प्रोटीन गोल है वो फुलफिल होना चाहिए। पर जैसे कि आप देख सकते हो कि हमारा जो इंडियन डाइट है उससे हमें जो सफिशिएंट प्रोटीन मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। सो उसके कारण प्रोटीन डेफिशिएंसी हो जाती है। तो वो प्रोटीन डेफिशिएंसी को सॉल्व करने के लिए ये जो प्रोटीन सप्लीमेंट्स का जो मार्केट है, तो ये बहुत ही तेजी से ग्रो हो रहा है। पोस्ट कोविड अगर आप देखा, आपने देखा कि ये प्रोटीन का जो मार्केट है इंडिया में 40 से 50 हजार करोड़ का है, ग्लोबली तो $50 बिलियन का मार्केट है। तो यहाँ पे बहुत सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है एंटरप्रेन्योर्स के लिए, क्योंकि ये जो है वो रियल प्रॉब्लम है। अभी अभी nowadays प्रोटीन इज नॉट बिकम अ चॉइस, इट्स बिकम अ नेसेसिटी। अगर प्रोटीन डिफिशियंसी तुम्हें रही तो बहुत सारे तुम्हें दिक्कतें आ सकती है, जैसे कि तुम्हारे बोन्स, इम्यून सिस्टम खराब हो सकते हैं, तुम्हारे मसल, जैसे तुम अपनी एज ग्रो होती है तो उसमें तो आगे दिक्कत आ सकती है, अपना डाइजेशन में दिक्कत आ सकती है। तो उसके लिए प्रोटीन का जो रिक्वायर्ड है अपने बॉडी में बहुत ही जरूरी है। तो एज अ फाउंडर, मतलब अगर आप ये स्पेस में कुछ बिल्ड करना चाहते हो तो अभी ये बहुत ही प्राइम टाइम है जहाँ पे तुम्हें कुछ करने के लिए बहुत ही गवर्नमेंट भी बहुत सपोर्ट कर रहा है। इसमें बहुत सारी स्कीम्स है। अगर आपने देखा कि बहुत सारे जो ब्रांड्स है, ओजीवा का एक ब्रांड है, कॉस्मिक का एक ब्रांड, अभी ओजीवा का जो ब्रांड है हिंदुस्तान यूनिलीवर में उनको 820 करोड़ में खरीदा है। कॉस्मिक का जो ब्रांड है उनको 300 करोड़ में एक्वायर किया है मारिको ग्रुप ने। तो आप देख सकते हो कि जो बड़े बड़े इंडस्ट्री के जो प्लेयर्स है किस तरीके से ये स्पेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। बहुत सारे इन्वेस्टर्स है जो बहुत ही क्यूरियस है कि अगर ये स्पेस में अगर कोई बिल्ड कर रहा है तो यहाँ पे आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सो इधर तुमको स्ट्रॉन्ग यूएसपी जो है वो बिल्ड करना है।
तो ग्रोथ तो बहुत आने वाले समय में तुमको देखने मिल सकती है। और हम अभी बात करेंगे कि प्रोटीन के जो सोर्सेस है वो क्या क्या होता है। जैसे कि उसमें सोय होता है, ग्रीन पीस होता है, ब्राउन राइस होता है, मिलेट्स होता है, पीनट्स होता है, हेम, पंपकिन सीड, पल्सेस। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन के जो अलग अलग सोर्सेस है। तो इसमें होता क्या है कि अ, हर एक का ना एक अलग अलग कैटेगरी है। अभी प्रोटीन में अगर आप देखोगे तो एक है प्लांट बेस और एक है वे बेस। तो प्लांट बेस जो प्रोटीन है, सो वो प्रोटीन पाउडर काफी वर्सेटाइल है। जो नॉन जिम गोअर्स है उनके लिए भी ये यूज हो सकता है। अगर अगर तुमको टारगेट करना है जिम गोअर्स के लिए, खाली स्पेसिफिकली मसल बिल्डिंग के लिए, तो वे कॉन्सेंट्रेट एक अच्छा सोर्स है। तो वहां पे तुम एक उसमें एक कुछ कर सकते हो। अगर तुमको वर्सेटाइल रखना है, डिफरेंट एज ग्रुप को टारगेट करना है, तो ग्रीन पीस ब्राउन राइस का जो आइसोलेट है वो ये काफी सूटेबल है ऑल एज ग्रुप के लिए। और हम कोर्स में आगे सीखेंगे इसमें कि हर एक का एप्लीकेशन कैसा होता है, हर एक का सिग्निफिकेंस का है उसका। जो जैसे कि मैंने आपको अमीनो एसिड के बारे में बताया, तो उसके अलग अलग टाइप्स क्या होते हैं, उसका अलग अलग सिग्निफिकेंस क्या होते हैं, तो कोर्स के ड्यूरेशन में हम आपको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि उसका किस तरीके से वो प्रोसेस किया जाता है ओवरऑल। सो अगर आप देखोगे डिमांड क्यों बढ़ रही है, सबसे पहले कि ये बहुत ही रियल चैलेंज है, रियल नीड है। और उस तरीके से मार्केट बहुत ही अभी ये हो रहा है कि इवॉल्व हो रहा है, लोगों को अवेयरनेस हो रही है। अभी पहले तो लोगों को समझ ही नहीं आता था कि हमारे में प्रोटीन डेफिशिएंसी है या नहीं, जब तक अगर कोई कहा नहीं, जब तक कोई बीमारी नहीं आ जाती। पर अभी जैसे कि आप देख सकते हो कि प्रोटीन का इंपॉर्टेंस इतना बढ़ गया है, तो उसके रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स है, जो भी आप बनाओगे, उसका डिमांड बहुत है। अभी ये चैलेंजिंग बात हमेशा ये होता है कि प्रोडक्ट तुमने बना तो लिया, अभी उसको तुम मार्केट कैसे करोगे, उसको तुम ब्रांड कैसे करोगे। तो उसके बहुत अलग अलग मेथड्स है। जैसे कि तुम आपके खुद के वेबसाइट से अगर तुम सेल कर सकते हो, जिसको हम बोलते हैं D2C, डायरेक्ट टू कंज्यूमर मॉडल। ये एक है। सेकेंड है तुम्हारा मार्केट प्लेसेस सच एज अमेजोन, फ्लिपकार्ट। सो यहाँ पे तुम सेल कर सकते हो। और क्विक कॉमर्स अभी आप देख रहे हो कि कन्वीनियंस कैसा बढ़ रहा है, तो ब्लिंकिट है, स्विगी इंस्टामार्ट है, जेप्टो है। तो इस तरीके से तुम तुम्हारा प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। ऑफलाइन में कन्वीनियंस स्टोर्स है, बहुत सारे हाइपर मार्केट, सुपर मार्केट, उनके साथ तुम पार्टनरशिप बन सकते हो। अभी प्रोटीन तो बहुत बार ऐसा भी हो रहा है कि 5 स्टार होटल से भी बहुत डिमांड आ रही है प्रोटीन प्रोटीन को इंटीग्रेट करने के लिए। तो वहां पे भी तुम एक एक न्यू स्कोप हो रहा है कि हर एक रेसिपी में प्रोटीन जा रहा है अभी। नॉर्मली लोगों को बहुत मिसकंसेप्शन होती थी कि प्रोटीन खाली जिम वाले लोगों के लिए है। अभी अभी हमारे पेरेंट्स को आप देखोगे, अगर आप बोलोगे कि लो प्रोटीन पाउडर, तो वो उनको वो इम्पोर्टेंस उनको पता ही नहीं। हर एक को बचपन से कहा है कि प्रोटीन पाउडर मतलब खाली जिम वाले लोग बॉडी बनाते हैं। अभी ऐसा नहीं रहा है। अभी प्रोटीन के भी अलग अलग टाइप्स है, उसके अलग अलग यूज केसेस है, वो हम कोर्स में समझेंगे कि वो किस तरीके से बनाया जाता है, क्या मार्केट सेगमेंट है, टारगेट सेगमेंट कैसे किया जाएगा वो उस तरीके से। सो इसमें जो एप्लीकेशन है प्रोटीन का, वो बहुत ही, उसका जो यूज केस है वो बहुत ही वाइड है। तो उसमें भी अलग अलग टाइप से कॉन्सेंट्रेट है, आइसोलेट है, हाइड्रो आइसोलेट है। तो उसका यूज केस किस तरीके से किया जाएगा वो भी हम समझेंगे कोर्स में। और काफी इंटरेस्टिंग है ओवरऑल प्रोसेस। मेन ये है कि प्रोटीन बना के उसको बेचने का भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो वो भी हम समझेंगे कोर्स के ड्यूरेशन में कि किस तरीके से और डिटेल में उसको हम ब्रांडिंग और मार्केटिंग कर सकते हैं। सो इसका जो मेन है यूज केस, सो अभी अलग अलग एज ग्रुप में अलग अलग डिमांड का है। अभी किड्स न्यूट्रिशन के लिए तुम मिलेट्स का तुम यूज कर सकते हो। ठीक है। तो अगर तुमको 20 to 60 एज ग्रुप के लिए अगर तुमको टारगेट करना है, तो तुम ग्रीन पीस एंड ब्राउन राइस आइसोलेट का, प्लांट प्रोटीन का तुम कर सकते हो। जिम गोर्स के लिए वे कॉन्सेंट्रेट का तुम यूज कर सकते हो। तो उसके अलग अलग वेरिएशन है। तो इस तरीके से ये जो प्रोटीन इंडस्ट्री है ये बहुत ही इवॉल्विंग है, काफी एक्साइटिंग है। बहुत गवर्नमेंट, इन्वेस्टर्स और एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत ही एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज है इंटर ग्लोबली। सो यही मुझे जो शेयर करना था आप सभी लोगों के लिए। आई होप
कि सभी लोगों ने इस तरीके को नोट किया होगा जो भी चीज़ मैं कह रहा हूँ। और कोर्स के ड्यूरेशन में तो हम और डिटेल में जाएंगे कि उसका मैन्युफैक्चरिंग या कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग अगर तुमको करना है किस तरीके से क्या चीज़ की जा सकती है, हमें कंप्लायंस क्या क्या होता है, तो उसमें फसाई का जो लाइसेंस है या थर्ड पार्टी लैब टेस्ट रिपोर्ट्स किस तरीके से किया जाए, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वालिटी पैरामीटर्स के ऊपर हम और डिस्कस करेंगे, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें देखनी चाहिए कि तुम्हें डिफरेंशिएट करना है। अभी प्रोटीन पाउडर्स तो काफ़ी रहेंगे मार्केट में, बहुत सारे ब्रांड्स है आज, तो डिफरेंशिएटर फैक्टर कैसे तुमको करना है, हाउ यू शुड बी वेरी यूनिक and how you can dominate this industry, so that is very something challenging and exciting, and you will definitely इसको मार्केट रिसर्च जो है और हमें कंज्यूमर बिहेवियर एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आज कंज्यूमर को क्या चाहिए। प्रोटीन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि टेस्ट का प्रॉब्लम है, तो टेस्ट को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। प्रोटीन का मेन ये है कि डाइजेशन का बहुत बार हुआ है कि लोगों को हुआ है कि डाइजेशन में बहुत इश्यूज आए, तो डाइजेशन के लिए क्या इंग्रेडिएंट्स यूज करने चाहिए, जैसे कि ये ब्रोमेलिन एंड पेपिन, ये डायजेस्टिव एंजाइम्स है जो हमें हेल्प करते हैं इसमें डाइजेशन के लिए। तो ऐसे अलग अलग तरीके हैं जो प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके उसका सॉल्यूशन बना के उसको उस तरीके से वो प्रोडक्ट इनोवेट हो सकता है। तो बहुत सारे अलग अलग चीजें हैं, और उसका जो प्राइसिंग वगैरह जो है, यूनिट इकोनॉमिक्स वगैरह की पर केजी, अगर तुमको मास टीयर वन में अगर तुमको टारगेट करना है, मास प्रीमियम ब्रांड बनाना है, तो उसका के लिए उसका प्राइसिंग मॉडल अलग हो सकता है। अगर तुमको प्रीमियम नीश सेगमेंट के लिए टारगेट करना है, तो उसका प्राइसिंग सेगमेंट अलग हो सकता है। जैसे कि आपने देखा कि प्रोटीन प्रोडक्ट मतलब हम लोग अभी काफी बार सुनते हैं कि ये प्रोटीन 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 एंड सो मेनी बम्बार्डिंग हो रही है एवरीवेयर इन द इंस्टाग्राम और इन द फेसबुक एंड आप रोज भी सुनते हो कि कहीं प्रोटीन खाना चाहिए, प्रोटीन कम पड़ रहा है। एंड ये प्रॉब्लम मोस्टली फॉर द वेजिटेरियंस ज़्यादा है कंपेयरिंग टू द नॉन वेजिटेरियंस, बट देन ऑल्सो हमारे पास सोर्सेज क्या है, इजी अवेलेबिलिटी क्या है और प्रोडक्ट कैसा खाना मतलब कैसे तरीके में हमें मिलना चाहिए। और ये इज इट कंप्लीट प्रोटीन, जैसे सर ने बताया कि इसेंशियल अमाइनो एसिड्स अगर इसमें सब है तो इट इज कॉल्ड एज अ कंप्लीट प्रोटीन, अगर नहीं है कुछ कम है तो उसको बोलते हैं इनकम्प्लीट प्रोटीन। तो डेफिनेटली प्रोटीन सोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर डेली रूटीन्स। बट डेफिनेटली जब मैं सोचती हूँ कि मुझे एक आधा प्रोडक्ट का ब्रांड बनाना है, प्रोटीन ब्रांड बनाना है, सो व्हाट इट मीन्स, मुझे ऐसे लगता है कि आप लोग जितने भी ज्वाइन हुए हो तो उनका ऑलरेडी समवेयर दे हैव द मैन्युफैक्चरिंग की उनकी उनकी फैसिलिटी होगी या फिर उनको कुछ मैन्युफैक्चर करना होगा। तो डेफिनेटली कुछ क्वेश्चंस है कि आपने खुद को पूछना चाहिए कि मुझे मैन्युफैक्चरिंग करना है, मान लो कि हमारे अगर मुझे कुछ प्रोटीन प्रोडक्ट बनाना है तो डेफिनेटली आई नीड टू अंडरस्टैंड कि कितने प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में ऑलरेडी। मतलब मान लो कि मुझे न्यूट्री बार्स बनाना है, हेल्दी प्रीमिक्स बनाना है, प्रोटीन आटा बनाना है, प्रोटीन कुकीज बनाना है, तो ये कौन से ब्रांड्स अभी यहाँ पर मार्केट में काम कर रहे हैं। एटलीस्ट यू शुड नो 20 to 25 ब्रांड्स की जो प्रोटीन पे अभी मार्केटिंग कर रहे हैं। ओके, उसके बाद में हमको देखना है कि उसका प्रोटीन कितना है, मतलब वो पर सर्व कितना प्रोटीन दे रहे हैं। उसके बाद में सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि उनका कॉस्ट प्राइस मतलब एमआरपी कितना है और उनका साइज कितना है। मान लो कि हम लोगों ने कोई प्रोटीन बनाया है, जैसे अभी सर ने बताया था कि सुपर यू है वो ईस्ट प्रोटीन पे काम कर रहा है, जो होल ट्रूथ है वो मोस्टली नेचुरल प्रोटीन और वे प्रोटीन पे काम करते हैं। तो सबके तरीके अलग अलग कि कौन सा प्रोटीन यूज करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, हर इसका कॉस्ट है, मतलब कॉस्टिंग कितना है उसका। उसके बाद में उसके प्रोडक्ट में टेस्ट कैसे जाता है कि अगर हम लोग पी प्रोटीन नेटिव पी प्रोटीन लेते हैं मान लो, तो उसका कभी कड़वाहट आता है, मतलब इट इज गिविंग यू अ समवॉट बिटर टेस्ट आफ्टर टेस्ट। एंड वे प्रोटीन अगर आप खाते हो तो इट इज गिविंग द वेरी स्मूथ एंड मिल्की टेस्ट। सो डेफिनेटली आई वुड लाइक टू गो विद द वे प्रोटीन, बट डेफिनेटली जब मैं वे प्रोटीन ऐड करती हूँ तो उसके भी कोई कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं हर इसमें। कि जैसे कि अगर मैं वे प्रोटीन लेती हूँ तो उसका कॉस्ट अभी फिलहाल आफ्टर द जो वार सिचुएशन आया है उसके बाद में 30
3500 प्लस हो गया है। सो डेफिनेटली आई जस्ट वांट टू चेक कि कौन सा प्रोटीन मेरे प्रोडक्ट के लिए जाएगा, क्योंकि सिर्फ कॉस्टिंग, जैसे कि अभी सर ने बताया कि अभी कुछ दिन पहले ऐसे था कि ओनली जिम ग्रोवर आर द टेकिंग द प्रोटीन प्रोडक्ट्स, बट नाउ all the categories like women's and child के लिए मोस्टली हम लोग प्रोटीन सजेस्ट नहीं करते हैं, but you can give the natural proteins like the almonds, cashews and walnuts, ऐसे ऐड करके हम लोग दे सकते हैं for the childs, but for the different group ages and for the different peoples we can take a protein products। तो अभी ये कौन से करना चाहिए, उसमें काफी वेरिएशंस है। जैसे कि अभी हमने जाना है कि प्रोटीन हेल्थ मिक्सेस है, जैसे कि स्मूदी प्रीमिक्स हो गया, उसके बाद में उसके सूप्स हो गए, सो दैट इज वन ऑफ द थिंग। प्रोटीन आटा जो कि हम लोग रोज के खाने में बना सकते हैं, एंड इट विल नॉट चेंज अवर टेस्ट ऑल्सो, मतलब प्रोटीन तो देगा बट हमारा जो भी प्रोडक्ट है उसमें टेस्ट में भी चेंज नहीं करेगा। प्रोटीन कुकीज है जो हम लोग रेगुलरली वी कैन हैव फॉर एज अ स्नैक्स। काफी स्नैक्स भी बनते हैं अभी प्रोटीन्स इनरिच्ड, चिप्स होते हैं, पॉप्स होते हैं, वो भी प्रोडक्ट्स है। प्रोटीन बार इज वन ऑफ द बेस्ट कैटेगरी टू एंटर विथ। रीजन इज दैट कि प्रोटीन बार का इसमें प्रोटीन जो है हम लोग ऐड भी कर सकते हैं, एंड इट इज हैविंग द गुड अमाउंट ऑफ द मार्केट डिमांड ऑल्सो। अभी जब हम लोग प्रोटीन प्रोडक्ट बनाना का सोचते हैं तो यू जस्ट थिंक ऑन इट कि हमें किसके लिए बनाना है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हर इसकी रिक्वायरमेंट अलग अलग है। सो डेफिनेटली यू शुड अंडरस्टैंड कि हमें किसके लिए ये प्रोडक्ट बनाना है। फैमिलीज के लिए बनाना है, रेगुलर लोगों के लिए बनाना है, वुमन के लिए बनाना है, सीनियर सिटीजन्स के लिए बनाना है, जो भी आपको बनाना है, या फिर फिटनेस, तो उस हिसाब से हमें प्रोटीन और प्रोडक्ट चूज करना पड़ेगा। हम लोग सब हम मानेंगे कि मैं एक प्रोडक्ट बनाऊंगा एंड इट विल बी गो फॉर द एवरीवन, ऐसे नहीं होता है। सो यू हैव टू बी अ वेरी स्पेसिफिक अबाउट योर प्रोडक्ट कि हमें अगर मुझे मान लो वुमन के लिए बनाना है तो उसका क्या रिक्वायरमेंट है, उसकी क्या डिमांड है, उस हिसाब से हमको वो प्रोडक्ट और प्रोटीन भी चूज करना पड़ता है। डेफिनेटली जब मैं चाहती हूँ कि मुझे ये प्रोडक्ट बनाना है, कि मान लो हेल्थ प्रीमिक्सेस बनाना है, जैसे कि अभी प्रोटीन पाउडर्स आते हैं मार्केट में, प्रोटीन आटा आता है जो कि 46 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर 100 ग्राम भी प्रोटीन देते हैं। कुकीज है, बेवरेजेस है, प्रोटीन बार्स है, चिक्की और लड्डूज भी है जो कि हमारे रेगुलर प्रोडक्ट है। तो इसमें हम लोग अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स ऐड करते हैं। तो अगर हम लोग 1% से अगर ज्यादा करते हैं तो दैट विल नॉट गिव यू अ दैट मच ऑफ द टेक्सचर और द टेस्ट। तो डेफिनेटली सिर्फ ये प्रोटीन रिच है बोल के हम लोग प्रोडक्ट बना नहीं सकते, बिकॉज वी नीड टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग कि टेस्ट भी उतना ही होना चाहिए। अच्छा, मान लो कि मैं अगर कोई कुकीज बना रही हूँ विच इज गिविंग द 25 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर 100 ग्राम, बट इफ इट टेस्ट बिटर आई विल नॉट टेक इट सेकेंड टाइम। सो डेफिनेटली व्हेन आई एंटर इनटू द प्रोटीन इंडस्ट्री और एनी इंडस्ट्री, आई विल कि मैं ऐसा बोलूंगी कि सिर्फ प्रोटीन इंडस्ट्री नहीं, कोई भी इंडस्ट्री में अगर आप एंट्री करते हो तो डेफिनेटली यू शुड थिंक अबाउट इट कि मैं या फिर मेरे जो भी कस्टमर है दैट दे शुड टेक अगेन एंड अगेन। अगर ये रिपीट कस्टमर आता है तो माउथ पब्लिसिटी भी होती है और वो कस्टमर भी एड ऑन होते हैं। सो डेफिनेटली आई वुड लाइक टू थिंक कि टेस्ट अच्छा ही होना चाहिए और नेचुरल करना चाहिए, तो प्रोडक्ट ज्यादा मतलब लेने के चांसेस और वो मार्केट साइज बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो अभी जैसे मैंने बताया कि अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे कि फिटनेस होता है, तो फिटनेस आई मीन टू से जिम ग्रोअर्स है, स्पोर्ट्स पर्सन है, उनके लिए अगर आप प्रोटीन बनाते हो तो डेफिनेटली यू नीड टू थिंक ऑन द प्रोटीन क्वालिटी एज वेल। उसका कॉस्ट अगर थोड़ा प्लस मतलब थोड़ा सा कॉस्टली भी रहा, प्रीमियम रेंज रहा, तो भी इट इज गुड टू गो। बट इफ इट इज अ फॉर द फैमिली न्यूट्रिशन के लिए आप कुछ बनाते हो, जैसे कि माल्ट ड्रिंक्स है, जैसे कि बोनविटा का आपने कुछ वर्जन अच्छा बनाया कि जिसमें प्रोटीन रिच हो, जो कि एवरीवन कैन टेक इट। अगर आप प्रेग्नेंट वुमन के लिए कुछ प्रोटीन प्रोडक्ट बनाते हो देन यू नीड टू थिंक अबाउट दिस प्रोटीन दैट इज फैमिली न्यूट्रिशन। ट्रेडिशनल फूड्स है जैसे कि चिक्कीज है, आटा है, चिला मिक्स है, तो इसमें भी हम लोग प्रोटीन ऐड कर सकते हैं। इंस्टीट्यूशनल सेल्स इट मींस दैट अभी बल्क ऑर्डर, जैसे सर ने बताया कि इंस्टीट्यूशंस में भी अभी प्रोटीन की ऑर्डर्स डिमांड्स बढ़ रही है। डेफिनेटली जब आप कोई भी प्रोडक्ट में अगर मैन्युफैक्चरिंग, आई एम नॉट टेलिंग ओनली अबाउट द प्रोटीन प्रोडक्ट्स, बट अब कोई भी प्रोडक्ट में अगर मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाते हो तो यू शुड आस्क 5 क्वेश्चंस टू यू, दैट इज योरसेल्फ, कि अगर ये मार्केट है तो व्हेन दे विल बाय इट ट्वाइस। मतलब अगर मैं प्रोडक्ट ये बनाता हूँ, मान लो आपने कुछ खाकरा बना दिया, प्रोटीन रिच खाकरा है,
तो आपको खुद को क्वेश्चन करना है कि ये प्रोडक्ट मेरा अगर मैं बनाता हूँ तो ये मेरा प्रोडक्ट दोबारा कोई लेगा क्या? अगर लेगा तो दैट इज ओके, दैट इज क्वेश्चन, आपके आप उसको कोई मार्किंग कर सकते हो। कैन आई नेम 20 बायर्स टुडे, मतलब अगर मैं खाकरा बनाता हूँ, मान लो कि मेरे खाकरा बनाने का कोई मेरे पास इंडस्ट्री है या फिर कुकीज बनाने की इंडस्ट्री है, तो अगर मैं इसमें प्रोटीन, मेरे पास ऑलरेडी 100 कस्टमर्स है एंड इफ आई एड द प्रोटीन इन इट, तो क्या मेरे कस्टमर्स को रिक्वायरमेंट है क्या? फर्स्ट क्वेश्चन यू शुड आस्क टू योरसेल्फ। सेकंड क्वेश्चन से टेक्निकल है कि अगर मैं ये बनाता हूँ तो उसका टेस्ट चेंज होगा क्या? थर्ड है कि अगर उसका शेल्फ लाइफ, बिकॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट वेन एवर यू आर गोइंग टू द मार्केट, शेल्फ लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। 6 to 9 मंथ्स अगर शेल्फ लाइफ है तो ही आप ई कॉमर्स, ब्लिंकिट, सुपर मार्केट्स पे जा सकते हो, अदरवाइज यू नीड टू, कम शेल्फ लाइफ है तो प्रोडक्ट जनरली मार्केट में कोई रखते नहीं है, तो डेफिनेटली यू नीड टू थिंक अबाउट द 6 to 9 मंथ्स ऑफ शेल्फ लाइफ। देन डेफिनेटली यू हैव टू थिंक अबाउट द एफएसएसआई की कैटेगरी, मेरी फूड लाइसेंस की कैटेगरी कौन सी होनी चाहिए, मैन्युफैक्चरर है, रीलेबलर है, रीपैकर है, वो मेरी कैटेगरी कौन सी है और मैं एग्जैक्टली exactly वहीं जा रही हूँ क्या, और मेरा लेबल्स भी सही से प्रिंट हुआ हुआ है क्या? मान लो कि अगर मेरा 20% ऑफ आरडी अगर मैं देती हूँ तो ही मैं लिख सकती हूँ हायर सोर्स ऑफ प्रोटीन, अगर 10% है तो मैं बोल सकती हूँ सोर्स ऑफ प्रोटीन। सो देर आर द सो मेनी क्लेम्स, जब हम लोग कभी काफी बार देखते हैं कि क्लेम्स आते हैं, तो क्लेम्स शुड बी एग्जैक्टली हमारे पास उसका रिपोर्ट्स होना चाहिए। वी कांट राइट कि मैंने 80 ग्राम मतलब 80% प्योरिटी वाला प्रोटीन लिया है, मैंने इसमें इतना ऐड किया है तो 20 ग्राम ऑफ प्रोटीन उसमें आ गया। इट इज नॉट द केस, यू नीड टू गो टू द लैब्स बिकॉज इन द प्रोसेसिंग कभी कभी प्रोटीन का परसेंटेज कम हो सकता है, तो आपको लैब के साथ एनएबी एक्रेडिटेड लैब्स होते हैं, वहां पर जाके आपके प्रोडक्ट का रिपोर्ट निकालना चाहिए, देन यू कैन क्लेम द प्रोडक्ट। आफ्टर दैट उसका फाइनेंशियल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओनली अगर मैं वे प्रोटीन, जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था कि अगर मैं वे प्रोटीन ऐड करती हूँ तो उसका कॉस्ट ज्यादा हो जाएगा, तो ये कॉस्ट में मेरा कस्टमर रेडी है क्या? इफ यू आर द मैन्युफैक्चरर, यू नो योर कस्टमर्स कि मेरे कस्टमर का प्राइस पॉइंट कितना है। मान लो अगर मैं कुकीज लेती हूँ 100 रुपए का 100 ग्राम्स, ये मेरा कस्टमर रेगुलरली लेता है, इफ आई इंक्रीज द प्राइस टू द 120 रुपीज, मेरे कस्टमर वहां पर रिटर्न रहेंगे क्या? सो दैट इज द वन ऑफ द क्वेश्चंस कि मैं सिर्फ प्रोटीन लेके जाती हूँ तो मेरे कस्टमर रिटर्न होते हैं क्या, क्योंकि मैं 20 रुपए में एडिशनल काफी कुछ दे रही हूँ। इफ इट इज सो देन यू कैन गो अहेड विथ योर आइडिएशन। ओके, अभी अगर हाँ, तो अभी ये ऐसा आपने बाकी का कुछ सब सोच लिया, आपका वैलिडेट है आइडिया, देन यू शुड गो विद द फॉर्मुलेशन। फॉर्मुलेशंस मीन्स व्हाट कि प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रोटीन फोर्टिफिकेशन करना है, उसके बाद में प्रोडक्ट एप्लीकेशंस करना है कि प्रोडक्ट कहाँ पर एप्लीकेशन होता है। और अगर आपने अचीव कर लिया कि मुझे जो प्रोटीन चाहिए था 10 ग्राम ऑफ प्रोटीन इंटू द 100 ग्राम या फिर 10 ग्राम प्रोटीन इंटू द 50 ग्राम ऑफ द सर्विंग, तो आपको उसको ये कंफर्म करना है। उसके बाद में आपको उसको पायलट स्केल पे लेके जाना है, उसका न्यूट्रिशनल एनालिसिस करना है, लाइसेंस लेना है, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, कॉस्ट, और उसके बाद में आपको मार्केटिंग करना है। सो ये चीजें हैं। उसके बाद में डज इट टेस्ट राइट, आपको खुद को क्वेश्चन, जब हम फॉर्मुलेशंस करते हैं उसके बाद में आपको खुद को पूछना है कि डज इट टेस्ट राइट। उसके बाद में सेकंड है कि कैन आई सेल इट सेफली, एंड थर्ड है विल इट पे बैक टू मी, मतलब जो हम लोग सब कुछ कर रहे हैं प्रोटीन प्रोडक्ट्स बना के, तो इज इट रियली वर्थ? सो दैट इज ओनली द क्वेश्चन वेन एवर यू आर गोइंग फॉर द एनी मैन्युफैक्चरिंग। देन जैसे मैंने अभी ये ऑलरेडी बता दिया है कि पहले हमको डिसाइड करना है कि मेरा क्लेम क्या करना है मुझे। जैसे मान लो कि आपने कोई प्रोडक्ट है जो कि न्यूट्री बार है, मान लो आपने 5-6 लोगों के न्यूट्री बार्स लेके आ गए हो, यू हैव टेस्टेड इट, यू आपने 50-50 ग्राम है, उसमें कितने ग्राम प्रोटीन है, उसका कॉस्ट क्या है, ये सब चीजें वो कहाँ पर अवेलेबल है, मतलब ई कॉमर्स है, ब्लिंकिट है, क्विक कॉमर्स है, सुपरमार्केट से, मेडिकल स्टोर से, आपने ये सर्च कर लिया, आपका पूरा उसका स्टडी हो चुका है, देन यू डिसाइड व्हाट इज योर क्लेम। मुझे 10 ग्राम प्रोटीन देना है, 20 ग्राम देना है, जो भी आपका क्लेम है दैट यू हैव टू डिसाइड। आपके प्रोडक्ट का रिस्पेक्ट होना चाहिए। अगर मैं बोलती हूँ इस प्रोडक्ट को कुकीज है, तो इट शुड बी अ लाइक अ कुकीज ओनली, इट कांट बी अ लाइक अ क्रैकर्स, मतलब बहुत कड़क हो गया है, इट इज नॉट गोइंग टू बी स्मूथ इन टू द टेस्ट, तो इट विल नॉट वर्क। उसके बाद में अगर ड्रिंक है, अगर आप काफी आपने देखा होगा कि आजकल काफी बेवरेजेस में भी प्रोटीन आता है, बट अगर प्रोटीन अगर आपने सही से प्रोटीन नहीं चूज किया होगा तो प्रोटीन विल बी द सेटल डाउन टू द बॉटम एंड विल गिव द चॉकी टेस्ट, इफ इट इज नॉट लाइक बाय द, मतलब किसी से भी वो पसंद नहीं आएगा। तो डेफिनेटली रिस्पेक्ट द फूड कि जिसका उसकी जैसी
कंसिस्टेंसी क्वालिटी होती है, इट शुड बी सिमिलरली लाइक दैट। वी कैन चेंज सम, मतलब थोड़ा सा 10% में अगर क्वालिटी या फिर टेस्ट में, क्वालिटी नहीं, टेस्ट में अगर चेंज हो जाता है तो देन इट इज ओके। लोग प्रोटीन है इसलिए वो लेंगे एंड दे विल अडॉप्ट द टेस्ट। बट इफ इट इज नॉट, अगर बहुत वियर्ड टेस्ट रहेगी तो दे विल नॉट अडॉप्ट इट। उसके बाद में अगर हम लोग एक बार रीच कर दिए क्लेम के, देन वी हैव टू गो टू द प्रोडक्ट टेस्टिंग एंड टेस्ट एंड देन कैलकुलेट द योर रियल बैच। जैसे कि ऑलरेडी आई हैव कवर्ड दिस कि बेंचमार्क ट्रायल्स लेना है और बेंचमार्क सैंपल के साथ में ही रहना है। तो प्रोटीन प्रोडक्ट हम लोग जब भी बनाते हैं, सो देर आर द सो मेनी प्रोडक्ट्स विच वी कैन मैन्युफैक्चर इन टू द प्रोटीन कैटेगरी विद गुड टेस्ट। बट इट रिक्वायर द, जैसे सुशांत सर ने भी बताया था कि हम लोग कौन सी प्रोटीन लेते हैं और कौन सी प्रोटीन किस प्रोडक्ट में जाती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मान लो कि आप कोई ट्रायल ये ले रहे हो, फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू प्रिपेयर आटा, तो आटा में कौन सा प्रोडक्ट जाएगा कि पी प्रोटीन जाएगा, सोया प्रोटीन जाएगा, या फिर ईस्ट प्रोटीन जाएगा। उसके बाद में जब हम लोग चपाती बनाएंगे, तो चपाती या फिर आपका जो पराठा है, दैट शुड बी अ टेस्ट लाइक अ सिमिलर टू द अवर रेगुलर चपाती, देन ओनली पीपल विल अडॉप्ट दिस प्रोटीन आटा। सिमिलरली अगर आप प्रोटीन न्यूट्री बार्स बनाते हो, न्यूट्री बार्स इज अ डिफरेंट कैटेगरी, रीजन इज दैट कि उसका कोई ट्रेडिशनल प्रोडक्ट नहीं है। अगर हम लोग ट्रेडिशनल के लिए जाते हैं, अगर लड्डू है तो मान लो कि बेसन लड्डू है, इट इज इटसेल्फ इट इज हैविंग द गुड अमाउंट ऑफ द प्रोटीन, बट अलॉन्ग विद दिस इट इज हैविंग द फैट एंड कार्बोहाइड्रेट ऑल्सो। ओके, तो हमें देखना है कि हमें एग्जैक्टली क्लेम क्या करना है। अगर कुकीज के लिए भी जाओगे तो 25% ऑफ द फैट और शुगर उसमें आ ही जाएगा। सो डेफिनेटली यू नीड टू थिंक कि मुझे क्या क्लेम करना है, और मतलब मुझे शुगर ऐड करना है नहीं करना है। सो दैट वी नीड टू थिंक एंड वी नीड टू डिसाइड कि यह हमारे प्रोडक्ट के साथ में जाएगा कि नहीं जाएगा। डेफिनेटली वी कैन गो विथ वट एवर यू हैव ऑलरेडी। अगर आपके पास मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, तो हम लोग उसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में डिफरेंट टाइप ऑफ द प्रोडक्ट्स बना सकते हैं विथ सम और द एडिशन ऑफ द वन और द टू मशीन्स। For example, if you have the bakery, you can prepare the bread, cookies and rusk. If you have the traditional products, जैसे कि हमारी 18 नंबर की कैटेगरी है इंडियन ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स, उसमें भी हम लोग 8 से 25% तक प्रोटीन के प्रोडक्ट बना सकते हैं। डेफिनेटली फॉर द एक्सट्रूडेड, जैसे कि आपने देखा होगा कि प्रोटीन पॉप्स आते हैं अभी, ताली नाम की एक कंपनी है फ्रॉम द जयपुर, आई थिंक सो। सो इट इज प्रिपेयरिंग द गुड अमाउंट ऑफ द प्रोटीन इनटू द एक्सट्रूडेड स्नैक्स, जो कि 10 से 25% तक प्रोटीन है। न्यूट्रिशन बार्स में तो 30% तक प्रोटीन आता है। एंड हेल्थ प्रीमिक्सेस है, बेवरेजेस है, ब्रेकफास्ट है लाइक पोहा, ओट्स, इंस्टेंट मिक्सेस, उसमें भी प्रोटीन कंटेंट काफी, मतलब हम लोग ये कैटेगरीज में प्रोटीन प्रोडक्ट ऐड करके हम लोग कोई अच्छा प्रोडक्ट हमारे इसमें बना सकते हैं। बट इट इज डेफिनेटली कि हमें कैसे ऐड करना है, कौन सी ऐड करना है, और किस अमाउंट में और किस स्टेज पे ऐड करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कुछ जीएमपी चेक पॉइंट्स है विच यू नो ऑलरेडी, कि हमने कोई भी इंडस्ट्री अगर हम लोग डालते हैं एट दैट टाइम व्हाट केयर वी शुड टेक, हाइजीन है, कुछ चेक पॉइंट्स है, शेल्फ लाइफ है, और पानी हम लोग कौन सा यूज कर रहे हैं। सो दैट इज ऑल यू नोज वेरी वेल। फूड लाइसेंसेस, एज आई ऑलरेडी टोल्ड कि फूड लाइसेंस में 3 कैटेगरीज होती है, बेसिक है, स्टेट है और सेंट्रल है। तो बेसिक अप टू द, अभी नया जो नॉर्म आया है उसके हिसाब से 1.5 सीआर तक बेसिक है। अगर आपका टर्नओवर 1.5 सीआर तक है, यू कैन गो विद द बेसिक। इफ इट इज 1.5 to 50 सीआर, यू कैन गो विद द स्टेट लाइसेंस। इफ आपका 50 सीआर से ऊपर है तो आप सेंट्रल लाइसेंस से जा सकते हो। बट इफ आपने कुछ अलग प्रोडक्ट बनाया है, जिसमें आपने कोई प्रोटीन ऐड किया है, तो इरिस्पेक्टिव ऑफ द योर टर्नओवर आपको सेंट्रल लाइसेंस जाना पड़ता है। इफ आपका खुद का ई कॉमर्स वेबसाइट है, तो आपको डेफिनेटली यू हैव टू गो विद द ई कॉमर्स वेबसाइट, दो आपका अगर टर्नओवर कम रहा तो भी। डेफिनेटली इन दैट केस प्रोटीन का क्लेम जो आप करते हो, मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल्स जो प्रोटीन क्लेम्स करते हैं, दैट शुड बी वेरी करेक्ट, कि उसका न्यूट्रिशनल टेस्ट एनेबल एक्रेडिटेड लैब से ही करना पड़ता है, एंड आफ्टर दैट ओनली यू कैन क्लेम योर प्रोडक्ट्स। डेफिनेटली नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हमारा सब चीज हो गया है, तो पैकेजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। पैकेजिंग पे क्योंकि पैकेजिंग इज योर ब्रांड का ही दूसरा स्वरूप होता है, क्योंकि हर जगह पे आप नहीं जा सकते हो, तो आपका पैकेजिंग ही बोलता है। तो डेफिनेटली पैकेजिंग शुड बी वेरी करेक्ट। उसमें हमें हमारा प्रोडक्ट भी वो सेफ रखता है, एल्दो हमारी ब्रांडिंग को भी वो
ऊपर ले जाता है। तो पैकेजिंग शुड बी अ वेरी करेक्ट अबाउट योर ऑल द प्रोडक्ट्स। डेफिनेटली आई वुड सजेस्ट कि आप जब भी ये कोर्स लोगे तो यू शुड गो विद द 90 डेज। मतलब कोई भी प्रोडक्ट हम लोग जब मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाते हैं, आई एम नॉट टेलिंग अबाउट ओनली द प्रोटीन प्रोडक्ट्स, बट डेफिनेटली वेन एवर यू चूज एनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी फॉर योर ओन, तो पहले 30 डेज यू शुड गो कि लॉक वन प्रोडक्ट, वन सेगमेंट एंड चेक। आप वन की जगह पे तीन चार प्रोडक्ट भी ले सकते हो। मान लो आपने मखाना लिया है फॉर एग्जांपल, या फिर न्यूट्री बास लिया है, तो न्यूट्री बास में आप पांच दो तीन वैरायटी ले सकते हो। बट डोंट गो विद न्यूट्री बास विथ लड्डूज विथ स्नैक्स। सभी सेगमेंट साथ में कवर मत करना। कवर वन सेगमेंट एट अ टाइम। 30 डेज उसके लिए टाइम दीजिए। मैन्युफैक्चरिंग है, उसका पायलट स्केल है, उसका लैब स्केल है, उसके बाद में उसका मार्केटिंग शुरू करना है। सो फर्स्ट 30 डेज फॉर द प्रोडक्ट आपका सेगमेंट के लिए जाएगा। सेकंड, उसको प्रूव करना है आपको कि पायलट बैच स्केल लेना है, लैब में उसके रिपोर्ट्स निकालना है, और उसके बाद में उसके प्रोडक्ट लॉक करके पैकेजिंग और लेबलिंग करके आपको मार्केटिंग शुरू करना है। उसके बाद में 61 to 90 डेज में आपको मिनिमम 100 पेइंग कस्टमर्स लाना है। 100 अगर आप प्रोडक्ट अगर आप बिक सकते हो और वो दोबारा आते हैं, then this product is ready to go in a market, then you can go for the everything into the packaging and everything. If not, अगर मान लो आपको 100 पेइंग कस्टमर्स आप नहीं ला पाते विद इन 90 डेज, दैट इज हो सकता है। लेकिन अगर आप 6 महीना देते हो एक आधी प्रोडक्ट के लिए, और देन अगर आपके प्रोडक्ट को पेइंग कस्टमर्स मिलते हैं, देन दिस आइडिया इज वर्थ एंड यू शुड गो विथ इट। एंड वो प्रोडक्ट के लिए जाने के बाद में फिर आप नया प्रोडक्ट आप उसमें ऐड ऑन कर सकते हो। दैट इज प्रोडक्ट फनेल शुड बी रेडी ऑलवेज, बिकॉज वेन एवर वी आर गोइंग इन टू द प्रोडक्ट फनेल, आप पहले 5 प्रोडक्ट ऐड करते हो मोस्टली। 5 प्रोडक्ट में से 2 या 3 प्रोडक्ट हीरो प्रोडक्ट होते हैं जो कि बहुत अच्छे से चलते हैं, एंड 3 प्रोडक्ट है कि 2 या 3 प्रोडक्ट ऐसा होता है कि जो कम चलते हैं। Then you need to remove these 2 3 products slowly, and you have to add four more 5 products into it, so that आपका जो प्रोडक्ट फनेल है that should be very clear, and आपके एक प्रोडक्ट बास्केट आप मार्केट में लेके जा सकते हो। एंड बिकॉज वी हैव द सो मेनी, उसके साथ में काफी खर्चे होते हैं कि आपका पैकेजिंग मटेरियल होता है, आपका ई कॉमर्स है, आपका मार्केटिंग खर्चा है, आपके जो भी लोग काम करने वाले हैं उसके भी होते हैं। सो थिंक अबाउट इट कि हमारे जो भी प्रोडक्ट है, यू शुड गो विद 5 प्रोडक्ट्स, वेरी प्रोडक्ट फनेल में जाना चाहिए, देन यू कैन ऐड इट ऑन। एंड वन कैटेगरी वन सेगमेंट, एज आई ऑलरेडी सेड कि अगर आप स्पोर्ट पर्सन या फिर जिम ग्रोअर्स के लिए जा रहे हो तो यू शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन देम ओनली। यू कांट, यू शुड नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन एवरीवन।